Hello students, you are welcome in maths video class. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 कंप्लीट किए थे एंड लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था. आज हम नया टॉपिक समझेंगे जिसका नेम है सरफेस एरिया. 10.1 के कुछ क्वेश्चंस है, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11. इनको हम नहीं करेंगे, इनको जब हम क्लास जब फिजिकल लेंगे स्कूल में आकर तब समझेंगे. हम सीखते हैं सरफेस एरिया. सबसे पहले सरफेस एरिया हम जानेंगे एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास में भी समझाया कि जो एक चॉक बॉक्स होता है वो एक क्यूबॉइड शेप में होता है. तो क्यूबॉइड शेप होती है चॉक बॉक्स की, और क्यूबॉइड का हमने वॉल्यूम निकालना सीखा. इसमें हमने जाने थे कितने फेसेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं. तो एक क्यूबॉइड शेप होता है इसका, एक चॉक बॉक्स का. तो जो इसके अंदर का पार्ट होता है, जितना इसके अंदर स्पेस है, इसको तो हमने समझा कि ये वॉल्यूम होता है. लेकिन हमने देखा ये एक कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स है जिस पर कुछ प्रिंट है. यहाँ पर लिखा है डॉम्स एंड ये इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है. इसी तरह से यहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन पार्ट आप देख रही हो. ये जो पार्ट है जिस बोर्ड पर मैं कार्डबोर्ड पर मैं हाथ फेर रही हूँ, इस पर ये जो सरफेस है, ये जो जगह है, ये है इसका सरफेस. और जब हम इस जगह की मेजरमेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है सरफेस एरिया. ओके. जो हम अंदर इसके सामान रखने की जो कैपेसिटी है वो इसकी वॉल्यूम है, और जो इसके बाहर का जो एरिया है जहां पर ये ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है बॉक्स के, इसको कहा जाता है सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया में हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसके सरफेस पर कितने फेसेस होते हैं. तो हमने समझा था फेसेस कितने होते हैं, 6. और 6 के 6 फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं. आप देख रहे हो ये एक फेस है, इसकी शेप किस तरीके से है, एक रेक्टेंगल शेप है. ऐसे ये भी इसका एक फेस है, ये एक रेक्टेंगल फेस है. तो ये 6 फेसेस इसके हम देखते हैं. अब हम इसके फेसेस निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. इस बॉक्स को ओपन करते हैं. ओके. इसको मैं यहां से कट करती हूं इसके रियल फेसेस निकालने के लिए. तो मैंने इसको इस किनारे से कट किया. ओके. तो मुझे इसके फेसेस देखने को यहाँ पर दिखे. इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम यहाँ पर कट कर देंगे. ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि अंदर जाता है, हमें बाहर सरफेस पर टच करने को नहीं मिलता. ये अंदर का पार्ट है. यस. अब हमने देखा ये एक चॉक बॉक्स जिसमें से हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, जो अंदर की ओर मुड़ा होता है, उसको हटा दिया है. ये अब अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये एक क्यूबॉइड बनेगा. देखिए पूरा क्यूबॉइड शेप में है. और जब मैं इसको ओपन करती हूं तो इसमें मुझे अब इसके 6 फेस साफ साफ दिखाई दे जाएंगे. देखो यहाँ पर एक फेस है, ये वाला जो फ्रंट फेस हमने देखा चॉक बॉक्स का, ये एक फेस है. एक फेस ये अंदर का है जिस पर मैं पेंसिल फेर रही हूं. एक फेस ये वाला है दोबारा से, जो नीचे का पार्ट है. ये टॉप पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है नीचे का, और ये साइड वाला पार्ट है. और ये भी इसके साइड वाला पार्ट है, और ये भी एक साइड वाला पार्ट है. तो ये इसका सरफेस है. तो सरफेस का अगर हमें एरिया निकालना है कि ये कितनी जगह लेगा, तो इसके लिए मुझे इस पहले वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा, इस दूसरे वाले पार्ट का, तीसरे वाले पार्ट का एरिया, 4th, 5th एंड 6th. इन 6
फेसेस का मुझे क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो चलिए एरिया फाउंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया के लिए इस कार्डबोर्ड को रखा और इसकी एक यहाँ पर ड्राइंग बना ली, जिससे कि मुझे इसके जो फेसेस हैं वो अच्छे से प्लेन पेपर पर दिख जाए। तो मैं इसको दोबारा से फोल्ड करके एक क्यूबॉइड बना देती हूँ इस तरीके से। अब हमने देखा इस क्यूबॉइड के फेसेस को प्लेन पेपर पर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि ये हमने देखा टॉप पार्ट था। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, इसको फिफ्थ लिख सकते हैं और इसको सिक्स्थ पार्ट लिख सकते हैं। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने पहले सीख लिया है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो इस शेप में 6 रेक्टेंगल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी होगी। तो हमने देखा ये जो टॉप पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें ये इसकी ब्रेथ है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, देखिए ये इसकी लेंथ है, ये इसकी यहाँ पर ब्रेथ है, और ये जो उठा हुआ पार्ट है ये इसकी हाइट है। तो ऊपर वाला अगर मैं सरफेस लेती हूँ तो इसमें ये लेंथ आता है और ये एक ब्रेथ आती है। तो ये जो पार्ट है लंबा, ये लेंथ आती है, लेंथ, और ये वाला पार्ट क्या है, इसका ब्रेथ है, बी लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट भी है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसमें भी ये ब्रेथ हो जाएगी और ये जो लंबी वाली लाइन है ये लेंथ हो जाएगी। ओके, अब हमें देखना है कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें ये वाला पार्ट है। देखिए, तो ये वाला पार्ट ये है, ये वाला सेकंड पार्ट ये वाला है, जो कि यहाँ पर देखो ध्यान से, नीचे ये एक लेंथ है, तो ये लेंथ है, और ये जो ऊपर की ओर पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट, ये इसकी हाइट है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाइट। ऐसे ही ये भी इसकी हाइट हो जाएगी और ये भी हाइट, क्योंकि हमने इसको ऊपर की ओर ऐसे उठाकर ये वाला ऐसे बनाना होता है क्यूबॉइड। सेम ऐसे ही ये भी एक इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी ब्रेथ, ये ब्रेथ है तो इसके पैरेलल में ये भी ब्रेथ हो जाएगी। ये वाली हाइट है तो ये भी पैरेलल में सामने हाइट होगी। ऐसे ही ये भी हाइट होगी सामने सामने, और ये वाली ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। तो इस तरीके से हमें इस जो स्ट्रक्चर है इसकी लेंथ ब्रेथ पता चल गई है। तो अगर मैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखूं, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। इस पूरे क्यूबॉइड के ऊपर अगर मैं पेंट करना चाहूं तो कितना एरिया मुझे कवर करना होगा, ये होता है सरफेस एरिया। तो इसके लिए मुझे फर्स्ट पार्ट का एरिया, यहाँ पर फर्स्ट फेस का एरिया, सेकंड फेस का एरिया, थर्ड फेस का एरिया, फोर्थ का एंड फिफ्थ का एंड सिक्स्थ का, इन 6 के 6 रेक्टेंगल्स का मुझे एरिया पता होना चाहिए, तभी मैं पता कर सकती हूँ कि इसका टोटल एरिया क्या होगा सरफेस। फर्स्ट वाले में देखो एक लेंथ है, सॉरी एक ब्रेथ है ये और एक लेंथ है, तो इसका एरिया हो जाएगा ब्रेथ इंटू लेंथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे सेकंड वाले पार्ट में देखिए ये हाइट है और ये लेंथ है, तो इसका एरिया दोनों साइड्स का मल्टीपल, हाइट इंटू लेंथ। ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट देखिए, ये वाला रेक्टेंगल, इसमें ब्रेथ है और लेंथ है, तो ब्रेथ इंटू लेंथ। फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला, इसमें एक हाइट है और ये लेंथ है, तो हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई करके इसका एरिया हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। ऐसे ही फिफ्थ वाला एरिया है ये रहा, इसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से, तो इसका एरिया निकल जाएगा हाइट इंटू ब्रेथ। ऐसे ही सिक्स वाला एरिया है, हाइट है इसके अंदर और एक ब्रेथ है, तो हाइट इंटू ब्रेथ। अब हम इसको
ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए, ब्रेथ इनटू लेंथ, तो ब्रेथ इनटू लेंथ, हाइट को लेंथ से HL, BL मल्टीप्लाई करके HL, HB एंड HB। यहां पर हमने देखा BL और BL, कितने BL है? 2L, 2BL। एक है HL, कितनी बार है? HL, 2HL। ऐसे ही HB और HB कितनी बार है? 2 बार, 2HB। ओके, सभी पार्ट दो दो हैं, सेम पार्ट दो हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट के जैसा है, सेकंड पार्ट फोर्थ के जैसा है, और फिफ्थ पार्ट सिक्स्थ के जैसा है। तो इसीलिए इनका एरिया इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। सभी में 2 है तो 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा दोनों सभी के लिए। BL प्लस में HL प्लस में HB, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फॉर्मूला ये। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना है 2BL प्लस में HL या फिर HB। तो ये है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, इसको BL भी बोल सकते हैं और LB भी, मतलब B मल्टीप्लाई में L, जो कि हमने यहाँ पर देखा आपकी बुक में पेज नंबर 117 पर। टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबॉइड का? देखिए 2LB प्लस BH प्लस में HL, तो इसको हम LB भी लिख सकते हैं, 2BL को LB प्लस में BH प्लस में HL। तो ये है करेक्ट फॉर्मूला। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पर बना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है ये, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किस तरीके से फॉर्मूला बना है, ये किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला ये बनाया गया है एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट, ये हमने इस वीडियो में जाना। तो आपका होमवर्क है इस वाले जो एक्सपेरिमेंट को आप इसी तरीके से बनाएंगे, इस डायग्राम को अपनी मैथ्स की कॉपी में, और जानेंगे किस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बना है। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।